प्यारे बच्चों, सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। और मैं काशी विश्वनाथ क्लास 9th का इकोनॉमिक्स जो हमारा चल रहा था चैप्टर बेरोजगारी, और उसी को क्लास को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि बताया जाए कि श्रम बल के अंतर्गत कितने से कितने उम्र तक के शामिल किया गया है। तो श्रम बल के अंतर्गत 15 से लेकर के 59 वर्ष तक के लोगों को श्रम बल के अंतर्गत शामिल किया गया है। हम पूछेंगे यही श्रम बल को इसी को कितने भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में बांटा गया है, और वो 2 भाग कौन कौन से हैं। तो 2 भाग में एक बल, कौन सा बल? श्रम बल। कौन सा बल? श्रम बल। और एक जो था अश्रम बल, या जो बल में शामिल नहीं है, अर्थात जो बल में शामिल नहीं है। बल में शामिल क्या है? नहीं, अर्थात कौन सा बल? अश्रम बल। फिर हम ये बताए थे कि श्रम बल के कितने भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में बांटा गया है। एक को बताए हमने मानसिक श्रम, और एक को बताया हमने शारीरिक श्रम। फिर हमने बताया कि अभी जो बल में शामिल है अर्थात अश्रम बल को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक कौन सा बल? जो कार्य करने के लिए उपलब्ध नहीं है, और एक जो कार्य करने के लिए तो उपलब्ध है लेकिन कार्य करना नहीं चाहता है, अर्थात बिना पेंदी का लोटा है। ये बात को हमने बताया था। दूसरी बात हम ये भी बताए थे कि बेरोजगारी हम 2 क्षेत्रों में देख रहे हैं। एक ग्रामीण क्षेत्रों में हम बेरोजगारी को देख रहे हैं, और एक शहरी क्षेत्रों में हम बेरोजगारी को देख रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी। एक बेरोजगारी का नाम था मौसमी बेरोजगारी। कौन सा बेरोजगारी? मौसमी बेरोजगारी। और एक बेरोजगारी का नाम था छिपी बेरोजगारी, या छिपी बेरोजगारी को ही हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। और शिक्षा की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए? तो शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की बात किया जाए तो शहरी क्या है? कैमरा बंद कर दी थोड़ा। तो हमने शहरी क्षेत्र की बात किया जाए तो शहरी क्षेत्र में कितने प्रकार के बेरोजगारी? 3 प्रकार के बेरोजगारी। पहला बेरोजगारी की बात किया जाए तो शिक्षित बेरोजगारी, दूसरा बेरोजगारी की बात किया जाए तो औद्योगिक बेरोजगारी, और तीसरा बेरोजगारी की बात किया जाए तो तकनीकी बेरोजगारी। यहाँ तक हम क्लियर कर चुके थे। उसके बाद हम और कल बताए थे कि बेगारी अर्थात बेरोजगारी कैसे उत्पन्न होती है, बेरोजगारी कैसे उत्पन्न होती है, जन्म कैसे लेती है, बेरोजगारी जन्म कैसे लेती है। तो बेरोजगारी जन्म कैसे लेती है उसके बारे में हम पहला बात बताए थे कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। दूसरा हम बताए थे, क्या बताए थे? हाँ, कृषि का अभाव के अच्छे तरीकों से बिहार में कृषि नहीं हो रही है। तीसरा बात बताए थे अशिक्षित। कौन सा? अशिक्षित, शिक्षित पूरा नहीं होना। हम एक और बात बताए थे कि बताओ कि 2001 के जनगणना के अनुसार, 2001 के जनगणना के अनुसार कितने परसेंट जो है भारत में अशिक्षित के, तो कितना पॉइंट है? 34.62% जो है, ये इतना व्यक्ति अशिक्षित है। और बिहार में कितने परसेंट अशिक्षित हैं? तो 53.0% अशिक्षित हैं। ये बात बता चुके थे। और यहाँ हम ये बता रहे थे अभी कि बेरोजगारी कैसे उत्पन्न होती है। तो बेरोजगारी पहले बढ़ती जनसंख्या है ना, कृषि का अभाव, अशिक्षा, कैसा? अशिक्षा, पूंजी का अभाव। किसका अभाव? पूंजी का अभाव। और उसके बाद और क्या बताए थे जी? कुछ नहीं बोलो तो, क्या बताए थे? औद्योगिक अर्थात कारखाने नहीं, औद्योगिक
तकनीकी का अभाव, और ये सब था बेरोजगारी के उत्पन्न होने के अर्थात बेरोजगारी के जन्म लेने के कारण। और आज के हम क्लास में चलेंगे कि बेरोजगारी को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं। तो हम इसी को अपोजिट कर लेंगे, इसी को क्या कर देंगे, अपोजिट। जैसे कि बढ़ती जनसंख्या, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण। कृषि की बात किया जाए तो कृषि का पिछड़ाव है, तो हम कहेंगे कि कृषि को दूर करना था। अत्याधुनिक मशीन द्वारा कृषि काम करेंगे तो कृषि का भी बेरोजगार खत्म हो जाएगा। उसके बाद अशिक्षा की बात है तो इसमें हम शिक्षित करेंगे, क्या करेंगे, शिक्षित करेंगे। और उसके बाद औद्योगिक, तो हम नए नए उद्योग धंधे लगाएंगे और तकनीकी की भी व्यवस्था करेंगे, तो हम बेरोजगारी से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। और आगे की क्लास अब हम किताब के आधार पर देखेंगे। तो किस प्रकार से हम बताए थे कहानी, कहाँ के बताए थे कहानी जी, हाँ, गोविंदपुर की कहानी बताए थे। कृषि का पिछड़ापन, पूंजी का अभाव, ऐसे बता दिए थे। अब हम यहां से अब चलेंगे कि बेगारी समाप्त करने अथवा रोजगार बढ़ाने के क्या उपाय कौन कौन से हैं। तो आगे क्लास शुरू करेंगे। जितना से अब सब छाटल छाटल जैसे आ रहा है ना, कि अब एग्जाम देना है 10वां का, एग्जाम देना है 10वां का, मैथ सबको 0/सन्नाटा है। अब मैथ कहाँ पढ़े, पता नहीं चल रहा है, तो ना पता चल रहा है तो हमारी करुणा का द्वार सर्वदा खुला है, आइए। नहीं, हाँ, से हम आपकी सेवा में तत्पर शामिल है एकदम। नहीं, अब देख लिया जाए कि बेगारी समाप्त करने अथवा रोजगार बढ़ाने के कौन कौन से उपाय हैं। तो देखिए, पहला तो एक सरकारी प्रयास। कौन सा प्रयास, सरकार भी प्रयास किया है कि बेरोजगारी को क्या कर दे, हम समाप्त कर दे। और दूसरा बात होगा कि गैर सरकारी प्रयास। कौन सा, गैर सरकारी प्रयास, गैर सरकारी प्रयास। तो गैर सरकारी प्रयास, पहला बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए 2 संस्थान ने भाग लिया। एक सरकार के द्वारा कहा कि हम बेरोजगारी को समाप्त कर देंगे, और एक गैर सरकारी प्रयास भी हुआ, उसके द्वारा हम बेरोजगारी को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। जैसे आप गैर सरकारी में किसी साहूकार के यहाँ से जा करके पैसा ले सकते हैं, सूद पर, ब्याज पर, महाजन पर, और ले करके आप खोल सकते हैं, दुकान खोलिए, कुछ खोलिए, कुछ करिए। बैंक से लोन लेकर के आप, गैर सरकारी ने बैंक देता है लोन, गैर सरकारी समूह सहायता से लीजिए और आप गैर सरकारी प्रयास को कीजिए। और ये सरकारी प्रयास के द्वारा ये है कि सरकार, जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना आपने सुना, कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपया दिया जाता है। कितने लाख रुपया, 10 लाख रुपया दिया जाता है। और 10 लाख रुपया में से आपको सरकार कहती है कि 5 लाख रुपया जो है आप क्या कर दीजिए, हमको लौटा दीजिएगा, और 5 लाख आपका हो जाएगा। समझ आया ना। तो ये कौन सा प्रयास है, सरकारी प्रयास है। कौन सा प्रयास, सरकारी प्रयास। अब एक को हम बात को चलेंगे। पहला हम पढ़ेंगे कि सरकारी प्रयास कौन कौन से हुआ। कौन सा प्रयास, सरकारी प्रयास। तो देखिए, सरकारी प्रयास ने यहाँ कहा है कि बेगारी की समस्या के प्रति सरकार प्रारंभ से ही सक्रिय रही है। हर सरकार आती है, नया बड़ा बड़ा वादा करती है कि मेरे सरकार में हम बेरोजगारी को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन फिर बेरोजगारी बढ़ जाता है। कोई सरकार फाइनल नहीं कर रहा है। उसके बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ये पंचवर्षीय योजना क्या है, क्या, पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में, 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुआ। और 1951 में से लेकर के 1956 तक, 1951 से लेकर 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चला। प्रथम पंचवर्षीय योजना। और पंचवर्षीय योजना अर्थात योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे अभी वर्तमान में, अगर योजना आयोग तो अभी वर्तमान में नहीं है, अब योजना आयोग को ही नीति आयोग बदल दिया गया है, समझे ना। तो योजना आयोग हो या नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री होता है। अब प्रधानमंत्री कोई भी हो, अभी कौन है प्रधानमंत्री,
तो मोदी जी हैं। तो मोदी जी हैं वही योजना आयोग अर्थात नीति आयोग के क्या है अभी अध्यक्ष हैं। लेकिन कभी कभी सवाल उलट के पूछ देता है कि प्रारंभ में 1951 के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ही पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष। और इन्हीं के द्वारा 1951 से 56 फिर 1956 से 61 और ऐसे पंचवर्षीय योजना बनता था कि गरीबी को क्या करें हम समाप्त करें। 5-5 साल की प्लानिंग होती थी। तो ये कौन सा योजना, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना दिक्कत ना कि पंचवर्षीय योजना क्या, क्लियर बात है क्या साहिल, ठीक है समियाना ऐसा कर लीजिए। अब आगे देख लेते हैं। और योजना के तहत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। न्यूनतम तो हम लोग को न्यूनतम आवश्यकता क्या है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य। तो यही पंचवर्षीय योजना का न्यूनतम कार्यक्रम अर्थात जो न्यूनतम भोजन है, रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य, यही सब जो है मकान नहीं, ये सब न्यूनतम क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के बदले अनाज तथा निश्चित रोजगार योजना आदि जैसे महत्वपूर्ण योजना चलाई गई थी। सवाल यहाँ कि किस पंचवर्षीय योजना में, किस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के बदले अनाज तथा निश्चित योजना इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण योजना चलाई गई थी। तो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। किस पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। और देखो कि छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निर्धनता, छठी निर्धनता मतलब गरीब, निर्धन मतलब गरीब। तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निर्धनता एवं रोजगार संबंधित विभिन्न कार्यक्रम को मिलाकर कई कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें समोन्नति ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना। ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से ये पूछता है कि जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में चलाई गई। तो छठी पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना चलाई गई। किस पंचवर्षीय योजना में, छठी पंचवर्षीय योजना में कौन सा, जवाहर रोजगार योजना। जैसे कई कार्यक्रम चलाए गए और इसका सीधा प्रभाव बेरोजगारी से था। किससे, बेरोजगारी से। किसी भी स्थिति में हम बेरोजगारी को क्या कर दे, समाप्त कर दे, बेरोजगारी को समाप्त कर दे। और देखो यहाँ कहा है जिसके फलस्वरूप देश में निर्धनता की मात्रा घटी तथा रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध हुए। जब ये सब जवाहर रोजगार योजना आया केवल पंचवर्षीय योजना में, छठी पंचवर्षीय योजना में, तो धीरे धीरे ये गरीबी घटा और बेरोजगारी भी घटा। क्या पूर्णतः नहीं, है ना। अब यहाँ देखो कि वर्तमान में भारत सरकार द्वारा राज्यों में बेरोजगारी को खत्म करने हेतु चल रहे कार्यक्रम को हम नीचे बिंदुवार देखेंगे। जैसे पहला है कि ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना। ग्रामीण युवा स्वरोजगार अर्थात गांव में स्वरोजगार, अपने खुद का रोजगार कीजिए, तो ग्रामीण युवा स्वरोजगार के द्वारा। दूसरा है कि ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना। और तीसरा है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। और देखो कि 2006 में उपरोक्त तीनों को मिलाकर संपूर्ण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना संचालित कर दिया। और ये तीनों योजनाओं को अर्थात ग्रामीण युवा स्वरोजगार परीक्षण योजना और ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ये तीनों को कब मिला दिया गया, तो 2006 में। और 2006 में मिला देने के बाद इसका पूरा नाम एक ही चेंज हो गया और पूरा नाम संपूर्ण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ये तीनों के मिला के एक में कर दिया गया। कब कर दिया गया, तो 2006 में। और 2006 में क्या नाम हो गया, तो संपूर्ण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। और जिसके कार्यक्रम में बेरोजगारी की संख्या में क्या आई है, कमी आई है। क्या आई, कमी आई। तो ये हम लोग कौन सा प्रयास पढ़े, अभी सरकारी प्रयास पढ़े। कौन सा प्रयास, सरकारी प्रयास करें। हम अब सवाल पूछेंगे कि बताओ कि योजना आयोग की स्थापना कब हुआ। योजना 15 मार्च 1950 में
है ना। 15 मार्च 1950 में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ? 1951 से 1956। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये बताया जाए यहाँ कि किस पंचवर्षीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाए गए? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम कार्यक्रम चलाए गए। और किस पंचवर्षीय योजना ने जवाहर रोजगार योजना चलाया गया? तो छठी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया। और ये तीनों को मिला करके अर्थात ग्रामीण युवा स्वरोजगार परीक्षण योजना, ग्रामीण महिला बाल विकास योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ये तीनों को कब मिला दिया गया? तो 2006 में। और 2006 में मिला देने के बाद इसका पूरा नाम क्या हो चुका है? तो संपूर्ण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। यहां तक क्लियर बात ना। बाकी सारा के सारा आगे की अब चलेंगे। यहाँ देखा जाए कि रोजगार हेतु सरकारी कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यह क्या है? तो इसके बारे में हम चलते हैं कि राष्ट्रीय है ना कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ जो है वो 2 फरवरी 2006 को प्रधानमंत्री द्वारा भारत के 27 राज्यों के 2000 जिलों में 80,000 ग्राम पंचायतों में लागू किया गया, जिसमें बिहार के कुल 38 जिलों में से 23 जिलों में क्या हुआ? लागू हुआ। और उसके बाद वर्तमान में योजना का नाम परिवर्तित कर दिया गया है और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना करके 15 अगस्त 2006 से संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया है। फिर से चेंज हो गया, अब प्रधानमंत्री हो गया। कौन सा? प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना हो गया। कब लागू किया गया इसको? 15 अगस्त 2006 से। और देखो कि इसके अंतर्गत रोजगार हेतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित बातें आती है। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत क्या क्या बात आती है? तो पहला बात है कि प्रत्येक परिवार का एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की रोजगार दी जाएगी। कितने दिनों की रोजगार? 100 दिनों की रोजगार दी जाएगी। न्यूनतम मजदूरी प्रति व्यक्ति 60 रुपये निर्धारित है। न्यूनतम मजदूरी, कम से कम मजदूरी एक व्यक्ति को कम से कम 60 रुपया दीजिए, 60 रुपया से कम नहीं देना है। 60 बस, हाँ मनरेगा था तो उसके अंतर्गत 100 दिन का ही काम दिया जाता है, लेकिन उसको बढ़ा के 150 कर दिया गया है नहीं। और उसके बाद 15 दिन तक रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान जो हमने बताया था, तो इसी के अंतर्गत। और उसके बाद रोजगार में 33% महिलाओं की एकदम भागीदारी होनी चाहिए, 33% से कम नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद कार्य के दौरान श्रमिक को आकस्मिक मृत्यु होने पर कितना 1000 रुपया? 25,000 रुपया क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा। 25,000 रुपया दिया जाएगा। अगर काम करते करते मर गया कोई व्यक्ति तो उसको 25,000 रुपया दे दिया जाएगा। समझ गए बात को ना? हर महीने नहीं जी, एक ही बार 25,000 रुपया दे दिया जाएगा। अब हम ये सब पढ़े, हम कौन सा योजना? तो सरकारी। कौन सा? सरकारी। क्लियर ना? सरकारी में क्लियर की दिक्कत है कुछ? अब हम पढ़ेंगे कौन सा? गैर सरकारी। कौन सा? गैर सरकारी के बारे में अभी पढ़ेंगे कि गैर सरकारी में क्या क्या बातें हैं। तो बताया जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा? ठीक है, आइए अब हम गैर सरकारी उपाय को जाने कि गैर सरकारी उपाय क्या है। तो उपाय कहता है कि भारत ने बेरोजगारी के स्वरूप और कारणों को देखते हुए इसका निराकरण केवल सरकारी प्रयास से संभव नहीं है। सिर्फ सरकार के द्वारा ही क्या हम बेरोजगारी को खत्म कर सकते हैं? नहीं, कुछ मेरा भी प्रयास होना चाहिए। कुछ लोग हैं कि एकदम बैठल ऐसे हमारा सरकार देगा तब। अरे नालायकों, कुछ काम करो, है ना। अपने भी हाथ पैर बढ़ाओ तब ना कुछ कमाओगे, और अपने कुछ कर ही नहीं रहा है तो क्या कमाएगा जी? कभी नहीं कमाएगा। उसके बाद बल्कि दूर के लिए सामुदायिक समूह बनाकर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करे तथा गैर सरकारी संगठन व स्वयं सहायता समूह, नाम सुने ना स्वयं सहायता समूह का, स्वयं सहायता समूह बनाकर किया जाना चाहिए। जैसे इसमें क्या होता है कि स्वयं सहायता समूह देखो सरकार के एक, जैसे मान के चलो कि क्या होता है ना कि 10 गो दुकानदार रहता है। कितने? 10 दुकानदार। और 10 दुकानदार क्या करता है कि हर एक दिन 200 रुपया सब देता है, 200 रुपया
सब देता है। और एक बार क्या होता है कि उसी समूह से किसी दुकानदार ने 2 लाख रुपया निकाल लिया, सबका टिकट आता है कि इस बार हमको जरूरत है पैसा का, तो 2 लाख रुपया निकाल लिया, सब ने इसको दिया। अब फिर सब इसी को 200 ये भी 200 कर करके कुछ विशेष ज्यादा लिया तो ज्यादा भर देगा, इसको पता भी नहीं चलेगा, इसको बिजनेस भी हो गया। तो ये स्वयं सहायता समूह के द्वारा। उसके बाद पता चला कि नहीं, वो तो समूह सहायता 10 रुपया, हाँ वो भी बात है ना, महिला वाला जो 10-10 रुपया समूह सहायता समूह 10 रुपया जमा होता है हर एक शनिवार को दिन या रविवार को दिन 10-10 रुपया अपना जमा कीजिए, और वो भी बहुत अच्छा है, उससे भी आप पैसा ले सकते हैं, ब्याज व्याज कम लगता है। वो ज्यादा अधिकतर सब अपनी जब बच्ची की शादी उदी करने के लिए रहता है तो उसकी माँ वो अपना ले लेती है। नहीं, अब देखिए यहाँ कि कुटीर उद्योग का विस्तार किसका किया, कुटीर उद्योग। उद्योग 2 प्रकार के, उद्योग कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक उद्योग की बात किया जाए तो एक लघु उद्योग होता है, कैसा उद्योग, लघु उद्योग, और एक कुटीर उद्योग। लघु उद्योग मतलब कि बड़ा बड़ा, और कुटीर उद्योग मतलब छोटा। जैसे किसी का गोलगप्पा का उद्योग है, अपना छान रहा है, बना रहा है, समझ गए। किसी का मान के चलिए कि कपटी का, कपटी वाला नहीं, छोटा, किसी का चरखा है, अपना कपड़ा बिन रहा, लुंगी बिन रहा है, तो ये सब कौन सा उद्योग है, कुटीर उद्योग। और लघु उद्योग की बात किया जाए तो बड़ा टाटा ये सब कंपनियां है, तो ये सब बड़ा बड़ा उद्योग हो गया, है ना। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, बाल्को, नाल्को, इंडाल्को, ये सब बड़ा बड़ा क्या है, क्या क्या, हाँ तो लघु में तो उसी के अंदर बड़ा बड़ा आता है, ल से लघु, ल से बड़ा, है ना। कुटीर मतलब छोटा, लघु है ना जी। अब यह देखिए छोटे छोटे उद्योग